हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SR स्टडी 777 देख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम के कॉपी को कैसे लिखा जाता है। क्या कॉपी में पैसे डालने पर ज़्यादा नंबर देते हैं एग्जामिनर या नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर करवाने वाला हूँ कि कॉपी कैसे लिखें, कि नंबर एक्स्ट्रा मिले, 5 नंबर एक्स्ट्रा कैसे मिलाएं। किसी भी सब्जेक्ट का विषय का एग्ज़ाम हो, आप इस तरह से कॉपी लिख लिए तो आपका एग्जामिनर 5 नंबर 6 नंबर एक्स्ट्रा ज़रूर देगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले एग्ज़ाम जब लिखे जाते हैं तो आपको 2 कलम लेना चाहिए, एक ब्लैक और ब्लू। दोनों बॉल पेन रहना चाहिए, रेड पेन नहीं होना चाहिए। जैसे ये रेड पेन है, देखिए, जैसे ये रेड पेन है, देखिए, तो रेड पेन आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू। तो अब जैसे एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, तो आपका जो कॉपी रहेगा उसके शुरू में रहेगा नाम, डेट, फादर नेम, क्लास। ये जो कॉपी देख रहे हैं, ये कॉपी एग्ज़ाम वाला नहीं है, ये मेरा दूसरा कॉपी है, ठीक है। तो आपका कॉपी रहेगा लेकिन उसमें सारा कुछ रहेगा शुरू में भरने के लिए, आप भर दीजिएगा अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से आप हिंदी में भरेगा सही रहेगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉपी कैसे लिखा जाता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये कॉपी ले ली है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम पर बताने के लिए कॉपी लिया हूँ तो कि कैसे लिखा जाए। अब मैंने एक ब्लू पेन भी ले लिया, देख लीजिए सकते हैं। जब लिखिए राइटिंग कॉपी तो कॉपी उतार के, ठीक है। कॉपी जब रहता है ना, कॉपी उतारने से क्या होता है ना कि हल्का लगता है पेन, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब कॉपी मिले दोस्तों, तो किसी भी विषय का हो कॉपी, किसी भी विषय का हो, जब लिखना हो कॉपी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है, उसका ऊपर में लिख दीजिएगा। जैसे इसे लिखिएगा, जैसे कि मुझे मान लीजिए कोई प्रश्न संख्या 1 बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, ठीक है, का उत्तर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में है ना, आपको समय कम लगता है, तो प्रश्न क्या बनाना, उत्तर फिर लिखना बहुत देर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीधे उत्तर लिख देना, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिएगा, उत्तर ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ऐसे तो कर देंगे, फिर अपना उत्तर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन लिखना तो है, लेकिन कैसे लिखें, किस तरह से कि एग्जामिनर मेरा नंबर एक्स्ट्रा दे, ठीक है। तो अब मेरे वीडियो को जब देख रहे हैं तो बिना स्किप किए लगातार देखें। तो ऐसे होगा ना दोस्तों, जैसे आपको लिखना होगा का, ठीक है, का। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं हर बारी में, कुछ लोग कहते हैं ऐसे। देखिए, सब का ही है लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो का कैसे किस तरीके से लिखे हैं कि आपको जो एग्जाम में नंबर देख कर, क्या जो एग्जाम होता है ना कॉपी चेक करने वाला, कुछ एग्जाम में बुरा होता है, बुरा जिसको चश्मा लगा होता है, कम दिखा देते हैं। तो आप जब लिखिएगा ना तो कुछ बड़ा बड़ा लेटर में लिखिएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए, तो ए स्टार्ट करेंगे शुरू में, तो ऐसे ए, ठीक है ना। ये ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन मिला के लिखेगा। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए का ही, मान लीजिए, तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ठीक है, एकदम बड़ा, एकदम साफ। मेरा वैसे राइटिंग ख़राब है, लेकिन अपना राइटिंग सुधार ही लीजिएगा। ये राइटिंग का भी बहुत महत्व रहता है, ठीक है। तो पहले ऐसे करके बड़ा में लिखिए दोस्तों, बड़ा में लिखना है हमको का, छोटा में नहीं। छोटा लेटर लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको लिखेगा आप सही है, लेकिन एग्जामिनर गलत लिखेगा तो गलती कर देगा। अब कुछ लोग इंग्लिश में तो हो गया A B, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
ये तो कैपिटल हो लेटर हो गया इंग्लिश का। लेकिन जब स्मॉल लेटर रहेगा तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? जो कैपिटल स्मॉल लेटर रहेगा ना तो आप इसलिए देखा से लिखेगा, ठीक है ना। ये भी बड़ा है, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, ठीक है। लेकिन ये जो कैपिटल लेटर है वो पूरा 2 लाइन के बीच में है, बस हम सटाया हुआ है। और ये थोड़ा सा के ऊपर में ये जगह छोड़ दिया, ठीक है ना। बाकी बड़ा ई भी लिखना है, दोनों लिखो, बड़ा बड़ा लेटर लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से लिखेगा इसको, से इस तरह से क्या होता है कि एग्जाम को दिखता है। और जब लिखना स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे उत्तर लिख दिए, ठीक है, जैसे हम लिख दिए यहाँ उत्तर, ठीक है, उत्तर ऐसा लिख दिए। तो आप तुरंत यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। इसको से एग्जाम को लगता है कि वह उतना एक लाइन नहीं आता होगा, उत्तर लिखेंगे ऊपर और लिखेंगे नीचे तो गलती नहीं हो जाएगा। इसलिए जब लिखते हैं तो वहाँ ऊपर से लिखना होता है, ठीक है ना। तो इसे तो तुरंत साट आ कर नहीं, थोड़ा दूर करके गैप करके यहाँ से लिखना है। जैसे हम लिखते हैं किसी भी वस्तु जिसमें ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो। इमेज पूरा लिख रहा हूँ मैं, वैसे पदार्थ के रूप से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जब ज़्यादा लिखूंगा तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इतने ही लिख के छोड़ देता। तो यहाँ पे हम बता देता हूँ, जब लिखते हो ना उत्तर, इतना उत्तर जब लिख देते हो तो उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा, फिर अब ये लिखना स्टार्ट करना, ठीक है ना। और ये ना ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। जिसको से इस तरह से कहा था देखने में अच्छा लगता है। जब इतने लिख दिए ना तो फिर इसके ये है ना ये लाइन, इसको तो एकदम बराबर में लिखना है। जैसे यहाँ हो तथा तथा फिर ऐसे से लिखते जाना है, लिखते जाना, ठीक है ना। न आगे न पीछे, एक ऐसे कर रहता है, ऐसे जिस आता है ना ऐसे, तो सुंदर लगता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ लिखना है, यहाँ से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लिखना लगेगा छोटा है ना। कुछ लोग होते हैं कि ये लाइन होते हैं, इसको इसको एकदम सटा के लिखते हैं, एकदम सटा के, जैसे कि कुछ ऐसे लिखते हैं कि सी, ऐसे इतना नहीं लिखना होता है, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। आप इतना समझ गए। यहाँ तो इंग्लिश और हिंदी तो हो गया लिखा, लेकिन मैथ गणित कैसे लिखना। जैसे मान लीजिए हमको कुछ कुछ करना है, जैसे कि 2 डिवाइडेड 2 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है। उतना नहीं पता, लेकिन आपको जैसे जिस तरह का एग्जाम रहा है, रूट में रहा है या कुछ भी रहा है, जो तो आप अंक लिखना होगा ना, अंक तो देखिए जैसे हम लिख रहे हैं ना, ठीक उसी तरह लिख रहे हैं, एकदम साफा, एकदम बड़ा अक्षर में, एकदम बड़ा, ताकि देखने वाला को अच्छा लगे, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जब आप लिखते हैं ना, देखिए मेरा भी यहाँ पे गलती हो गई, देखिए ध्यान से, ये देखिए चिन्ह, ये गलती हो गई ना। बस यही गलती के चलते ना राइटिंग खराब हो जाता है, और देखने वाला को भी लगता है कि यहाँ गलती के ऐसे ऐसे बुकड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो गलती कर देते हैं। तो आपको ये करना नहीं होता है, जब आप लिखते हैं ऐसे स्थान ठीक है। देखिए पहले हम क्या किए, पहले नीचे का जो लेटर है वो लिख लिए, ठीक है, उसको लास्ट में ऊपर ऊपर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, जब आ लिखते हैं ना आ, तो कुछ लोग पूरा लगा देते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है, ये गलती हो जाएगा। आ लिख दिए, जितना रहता है सिर्फ इतना आधा, ठीक है। इसका पहले कुछ भी होगा, जैसे कि मान लेते ता ता ये आधा होगा, ठीक है ना। या तो बीच में यहाँ पे गैप रहता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे था में भी हो गया, यहाँ पे बीच में गैप रहेगा, इसको से अच्छा लगता है देखने में। या लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखना गलती हो जाएगा। ऐसे था नहीं लगता था, उसे देखने देखिए लगता नहीं है, तो आपको कच करना होता है ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। ये पूरा घुमाना नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे,
ये फिर पढ़ लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। फिर इसको से ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। और जब लेटर लिखे, जैसे मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, थोड़ा सा सटा के लिखा हूँ। यहाँ पे जब लिखें तो थोड़ा गैप करें, इधर इस किसी दो चीज़ के बीच में गैप ना, इधोरी तो ज़्यादा लगाना है ना, जैसे इधोरी तो ज़्यादा लेना, हम ज़्यादा। तो इसको से साफा लगता है, बड़ा लगता है दिखने में लेटर। इतना तो हो गया गणित में। कुछ लोगों को होता है कि अगर क्या कॉपी में जब कॉपी लिख देंगे और हमको नहीं आता, ठीक है, मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है और हम थोड़ा बहुत ज़्यादा वो लिख दिए कॉपी में, हम फिर पैसा डाल दिए 500 रुपया 600 रुपया और कॉपी जमा कर दिए, तो जब एग्जाम में चेक करते हैं तो क्या होता है, आपको ये सब भी सोच रहे होंगे कि क्या नंबर देता है या नहीं। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा दे कर पैसे यहाँ लिख देता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्लीज़ मुझे पास कर दीजिए, तो क्या करता है या नहीं। तो इसका वीडियो आप देख लें। बच्चे ने यहाँ पे पैसे रखे हैं 200 रुपये। बच्चे की मंशा है कि टीचर में कुछ ऑपरेट करेंगे जिससे कुछ नंबर बढ़ा कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपने कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को चश्मा लगा थे और कॉपी चेक कर रहे थे, राइटिंग देख रहे थे, लेकिन देख लास्ट में क्या निकला, 200 रुपये निकले, समझे ना है। और देखिए एग्जामिनर भी किया, उसको पैसे तो मिल ही गया और वो कॉपी भी चेक कर रहे थे। देखिए आप आपके सामने ऐसे काट कूट कर दिए, गलती कर दिए, आप देखें ना, ऐसा ही होता है। पैसे नहीं डाले, उसको उसको क्या पता, लास्ट में लिखा भी था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आप इसके मिठाई खाने के लिए पैसे दिए हैं। तो ऐसा नहीं, पैसा नहीं डालना चाहिए कॉपी में, ये सब गलत होता है। और दोस्तों एक चीज़ और, इंग्लिश में जब लेटर लिखते हैं तो किस तरह से लिखें। कुछ लोग ऐसे इस तरह से लिखते हैं, तो ये सब दिखाते हैं। शुरू शुरू का जो लेटर लिखते हैं दोस्तों, कैपिटल लेटर लिखते हैं, बड़ा लेटर शुरू का, जैसे हम लिखते हैं एप्पल है, और कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं एप्पल, ऐसे गलती हो जाएगा, ठीक है ना। गलती नहीं हो, सही है लेकिन बढ़िया नहीं है। इसका अच्छा से एडवांस, और ज़्यादा एडवांस भी नहीं लिखना, कुछ ना कुछ कर्सिव लिखते हैं, ज़्यादा कम कर्सिव लिखिए, नॉर्मल लिखिए, नॉर्मल ताकि अच्छा लगे देखने में। जैसे हम बताते हैं, जैसे ए, ठीक है, फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे एप्पल नॉर्मल है, देखिए फिर मैंने सेब, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए तो अच्छा लग रहा है ना। इसलिए इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं राहुल अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, जैसे राहुल, ये क्या लिखा है, ऐसे सटा के इसको नहीं लिखना, अलग देखिए, ए अलग, पी, जैसे यहाँ बताता हूँ, आर अलग, ए अलग, एच अलग, यू एल अलग, ठीक है, लिखिए। लेकिन जब एक ही मीनिंग ना है, मीनिंग एक है, तो इसको थोड़ा सटा के लिखिए, जैसे हम लिखते हैं आर ए एच यू एल, राहुल, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए तो। ये देखिए ऐसे गड़बड़ ये होता है, सब देखना है आप लिखते से, लेकिन देखने में लगता है कुछ और लिखा है, जैसे टी का कुछ और डी लगता है, टी लिखते हैं ऐसे एडवांस में, तो ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे टी लिखते हैं, लगता है देखने में डी लिखा हुआ है, लगता है कि ना, ऐसे गलती हो जाएगा। हम इस तरह से लिखें, हम साफा अलग अलग, देखिए ये वाला इस तरह से। इसलिए और दोस्तों एग्जाम में कॉपी मत जमा कीजिएगा, ठीक है, मतलब एग्जाम में, मतलब कॉपी नहीं, कॉपी में पैसे जमा नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये गलती होता है, गलत बात है। ठीक है दोस्तों, आप कर लिए। और जो ऊपर का जो हेडिंग रहती है ना, ये प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, वो आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, ठीक है ना, ब्लैक पेन से अच्छा लगता है देखने में। मैं वहाँ ब्लू लिखा हूँ, आपको ब्लैक में लिखना होगा, ठीक है ना। और कुछ लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इस शॉर्ट जल्दी समय कम रहता है, तो क्या करेंगे, तो सीधे यहाँ लिख दें, यहाँ से जैसे प्रश्न, ये पे नहीं चल रहा है, ये पे नहीं चलता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे
प्रश्न ऐसे, ठीक है। संख्या संख्या कुछ नहीं लिखना, प्रश्न 7 फिर से कर देंगे उत्तर, ठीक है ना, उत्तर ऐसे करके फिर यहाँ से थोड़ा सा गैप करके यहाँ से आंसर लिखने से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसके दम नीचे दम, फिर ऐसे कर दे जाएंगे ऐसे, मतलब ऐसे दम जाना जाना, ठीक है। आपको वो कॉपी घट जाएगा मांग सकते हैं दोबारा कॉपी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा खूब रहेगा, आपको कॉपी भरेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लिखें, आपको जो उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से लिख सकते हैं या फिर ऐसी हेडिंग देकर आप जैसे चाहें उसी तरह से लिख सकते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कुछ को लिखते रहता है ना एग्जाम में, जैसे कुछ लिखना है तो हमको कैसे गणित रहा है, चाहे हिंदी रहा, इंग्लिश है, कुछ भी है, ठीक है। तब साइंस रहा है, कुछ लिखना है, जैसे हम कुछ लिखना है, जैसे हमको मान लीजिए पहला लिखना है, पहला, ठीक है ना, पहला, ठीक है, पहला लिखना है और हम गलती से लिख दिए क्या चीज ना, दूसरा। कॉपी में लिखना, लिख दिए दूसरा, ठीक है। तब का चीज तो गलती जब करना नहीं होता है, सिर्फ एक बार ऐसे ऐसे काट देना होता है, ठीक है ना। आपका इस नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।